नमस्कार साथियों, मैं BS पासवाल कैमरामैन विष्णु गुजर के साथ आपका स्वागत करता हूं मरुधर चौपाल में। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं श्री गुप्तेश्वर महादेव गुफा मंदिर बौली। तो यहाँ ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ के क्या चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताने वाले हमारे साथ हैं फक्कड़ जी महाराज और यहाँ के निवासी जो और भक्तजन हैं, यहाँ के ट्रस्ट में ही जुड़े हैं आप लोग। जी, आपका क्या नाम है? रामचरण गुजर। तो ट्रस्ट में जुड़े हैं आप भी? जी, आप? मेरा नाम केशव राजुरा। तो ये सब लोग हमें इस मंदिर की जानकारी देने वाले हैं और क्या चमत्कारिक शक्तियाँ रही है इस मंदिर की और कितना पुराना मंदिर है। भैया ये सदियों पुराना है, इनके बारे में मतलब कोई गिनती नहीं है मंदिर के बारे में। और ये बाहर जो बैठे हैं ना भोलेनाथ, ये तो ऐसे समझ लो चमत्कार भी है कि इनकी सेवा में जो खड़ा रहता है ना तो उसकी इच्छा पूर्ण भी करते हैं। और गिनती नहीं बता सकता कि कितनी साल पुराना है, कितनी सदियों पुराना है, यानी युगों बीत गए, मेरा कहना ये है। और ये है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की स्वयं ज्योति बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं यहाँ। आपको बताऊं 24 घंटे में एक पल के लिए तो यहाँ आएंगे जरूर। सवेरे के टाइम में 100% आएंगे, आपको बताऊं बात। और इतना ही बता सकता हूँ कि ये भगवान है, इनके बारे में मैं कितनी क्या बता सकता हूँ, ये तो महिमा यही जाने भैया। जी महाराज जी, हमने सुना है कि ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है, यहीं पे निकली थी? हाँ, ये मूर्ति है ना, ये बीच में जो दिख रही है फूट रखा हुआ है, आइए वो महाराज यहीं जी। निकली थी भैया। आ जाओ, देखो ये यहीं थी भैया, ये है ना, ये मूर्ति यहीं नीचे थी। गुफा में थी। आपको ये वाली मूर्ति है नीचे गुफा में नीचे निकली। उस गुफा में गुफा में थी, गहरी थी गुफा, अच्छा। उसमें से निकली है। निकली है। तो खुदाई के टाइम निकली नहीं है या नहीं, ऐसे ही पहले से वैसी ही। निकली है, वैसी निकली है भैया। ये जरूर और स्थापना कराई है, पंचायत है ना। जी। मेरे को इतना ही है कि यहाँ की इतनी कृपा है, एक बार मधुमक्खियों ने काटा पूरा अंग। अब तो मैं कपड़ा पहनता हूँ, पहले नहीं पहनता, तो इतने पे मधुमक्खियों ने पूरा खा लिया। छत्ता रख दिया। हाँ, और बबूत डाली, भोलेनाथ की ढोक दी मैं, तेरी राजी है। तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब को मधुमक्खी काटती है ना, रिएक्शन होता है, कुछ नहीं हुआ। और नाग आता है, आपको बताऊँ बात, और वो नाग दर्शन दे के जाता है। रोज ही आता है नाग तो यहाँ। नाग तो यहाँ यहाँ रोजाना ही आता दर्शन है। करके फिर चल जाता है। चले जा, दर्शन देगा सीढ़ियों पे भगवान मिल के। जाता है कई बार, किसी के उदम नहीं करता, बहुत बड़ा नाग है यहाँ। मतलब किसी को नहीं काटता। तो महाराज जी, पहले आप यहाँ सेवा पूजा करते थे, फिर क्यों छोड़ी आपने? ऐसा है कि वो तो पुजारियों ने छुड़वाई थी। क्या कारण था उसका? पुजारियों का ये कारण था, पुजारी खुद गड़बड़ी करते हैं अच्छा। और मेरे पे विलम लगा दिया उन्होंने। मैंने फिर भैया बंद कर दिया। एक पुजारी आया, उसने मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। दूसरा पुजारी आया, वो लठ लेके मारने को आ गया। फिर मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। इसीलिए मैं तो इतना ही जानूँ, अब या पिता ने पुजारियों को अपना बदल दिया, यही नहीं बदला है, मैंने कुछ नहीं कहा, ऑटोमेटिक बदल। ऐटोमेटिक। देखो ऐसा हुआ था, दूसरा पुजारी जो मारने को आया ना, तो अध्यक्ष ने कमेटी जोड़ करके कहा कि भैया पुजारी महाराज को पीटने को आ गया, मैंने बचाया। तो कमेटी ने क्या कहा, कुछ नहीं, तुम झूठ बोलते हो, पुजारी वही रहेगा, हम हटाएंगे नहीं। तो कमेटी ने उस पुजारी को समर्थन दे दिया और पुजारी ज़्यादा घमंड में आ गया। पिता से हाथ जोड़े, पिता ने अपने आप ही पुजारी को भगा दिया और ऐसे गया रो करके, और उसने कागज भी लिखा कि भैया मुझे पूजा नहीं करनी, तुम्हारे पुजारी का इंतजाम कर लो। इस्तीफा दे दिया उसने। तो भैया इतना जानो, ये पिता की कृपा है। महाराज जी, यहाँ जो भक्त आते हैं तो कोई ऐसी विशेष बीमारी जिसका यहाँ पे इलाज होता हो? भैया अरे देखो, ऐसा है कि जो इंसान समझता है तो उसका तो इलाज है, और जो मानता नहीं है, मन में घट में नहीं है भगवान, यानी जो विश्वास कर ले कि पिता ही करेगा रक्षा भोलेनाथ, तो उसका सारी बीमारियों की रक्षा हो जाती है। चाहे कैंसर की हो, चाहे कैसी भी बीमारी, यानी मौत होना, मरने की, वो भी मिट जाती है। मेरा खुद का प्रमाण है। मैं ऐसा बीमार हुआ था, इसका पिताजी है, बहुत पुराना, मेरे बा को पता है। अच्छा। ऐसा बीमार हुआ कि यहाँ लोग आते थे ना देखने के लिए, तो बात जाते कि महाराज मरेगा, और कुछ भक्तों ने ले जा करके हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती करा दिया। तो एक भगत आया गिरिराज नाम का। अरे मैंने, भैया गिरिराज बन के बोलो महाराज, मैं तुम वो यहाँ से ले चल। बोल क्यों, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। मैंने कि ठीक करेगा तो भोलेनाथ करेगा, और कोई नहीं कर सकता। तो वो मेरे कहने से ले आया, मेरे को यहाँ पटक दिया। भभूत खाई भगवान की, मुंह में से खून आता था मेरे से, भभूत से खून रुक गया, और मैं आज जैसा हूँ इसकी कृपा से हूँ। आपको बताऊँगा, 2 पैसे की दवाई नहीं खाई मैंने, इन भक्तों ने काफ़ी कहा। फिर एक भगत आया बयाना से, और वो भगत मेरे को ले गया
और इस पिता के नाम से हवन किया मैंने 6 महीने, और जैसा हूँ इसकी कृपा से ही हूँ, आपको बताऊँ जैसा हूँ। और नहीं तो सब लोग जो कहते थे कि मरेंगे महाराज, तो कछु दिन हम ही मरेंगे, मेरे जोरे आना बंद कर दिया, पानी पिलाना बंद कर दिया भक्तों ने। तो अब पिता की कृपा से जैसा हूँ अभी बैठा हूँ। तो महाराज ये जो यहाँ पे मूर्ति अनावरण किया गया है, ये यहीं पे था या अभी नहीं, करवाया ये गया? पहले क्या था कि ये जैसे ऊपर जितना गहरा है ना, ऊपर उतना ही गहरा पहले नीचे था। अच्छा, ये जो जितना ऊपर गहरा, ऊपर भी अंदर तक है ना, गुफा टाइप का जा रही ये है। गुफा इधर जा इधर रही जा है? रही है, कोई पता नहीं है कहाँ तक जा रही है। इतना ही गहरा नीचे था पहले। और ये जो बाहर की शिवलिंग है वो इसी के अंदर से, कुएं टाइप के अंदर से निकली थी। अच्छा, यहाँ पे गड्ढा था हाँ पहले। जी। अब कोई ग्वाल जो बकरी चराने वाले आते हैं तो वो आए, उन्होंने देखा कि भाई गुफा कैसी है। गुफा के अंदर देखा तो टॉर्च लगा के देखा तो नीचे ऐसे शिवलिंग टाइप की दिखी। लोगों को बताया, लोग बाग आए, फिर उसमें से बाहर निकाली शिवलिंग को और यहाँ स्थापना की है। उसके बाद इसको पैक करने का काम किया। अभी इसको पैक करते लेकिन पैक नहीं हो रहा था। और उसके बाद में फिर ये भगवान की मूर्ति पशुपतिनाथ जी की यहाँ स्थापित की है, तब जाके ये पैक हुआ है। अच्छा, उससे पहले ये भरा नहीं जा रहा था? भरा नहीं जा रहा था पहले, इससे पहले। अच्छा, साथ ही ये देख सकते हैं आप यहाँ की जो चमत्कारिक शक्ति है उनके बारे में। यहाँ पे जितना ऊपर ये गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, उतना ही नीचे था। और ये देख सकते हैं अंदर से एक गुफा भी यहाँ जा रही है, पता नहीं कितना अनंत कहाँ से जाए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। चमगादड़ वगैरह भी है इसमें, है ना? तो ये देख सकते हैं आप, ये टॉर्च ऐसे अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, टॉर्च के द्वारा हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, न जाने किधर आगे कितना जा रहा है ये गुफा, पता नहीं। अनंत है ये आगे, पता नहीं कुछ इसका। और ये चमगादड़ वगैरह रहते हैं, ये देखिए चमगादड़ ऊपर, कितने चमगादड़ है इसमें, ये देखिए पूरा। तो ये भगवान शिव की महिमा है, जो यहाँ पे मूर्तियां मिली थी उनकी स्वयं यहीं पे किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। चमत्कारिक मूर्ति है। ये चमत्कारिक मूर्ति हैं, जिससे यहाँ की आसपास की जो जनता भक्तजन है, अभी तक तो उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं है। जो ये चीज भगवान का नाम, यहाँ पे भगवान का मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव के नाम से, तो काफी लोगों की नजरों से गुप्त है फिलहाल, इतनी लोगों की नजरों में नहीं है फिलहाल, है ना? हाँ, यहाँ आसपास के लोग ही जानते हैं। आसपास के लोग ही जानते हैं। जैसे बाहर के भी आती है पब्लिक, दिल्ली तक की आती है आने को। तो हमारी कमेटी से कई लोग बाहर के भी जुड़े हुए हैं। बढ़िया हो रहा है धीरे धीरे इसकी व्यवस्था, जैसे पता चल रहा है व्यवस्था विकास बढ़िया होता जा रहा है। बस थोड़ी सी परेशानी इस वजह से आ रही कि जंगलात वाले उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे काम को। आइए आगे चलते हैं, जो परेशानियां आ रही है इस मंदिर के निर्माण में। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना काफी विकास भी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीते कुछ दिनों में जो यहाँ के विधायक है इंदिरा मीना जी, उन्होंने काफी विकास भी करवाया है यहाँ पे। विकास तो करवाया है सर, लेकिन ये हमारे मंदिर के लिए परेशानी का सबब हो गया। ये जैसे पार्क बनाया इन्होंने, ये पार्क कहीं और जगह बन रहा था। अब ये जंगलात वाले गेट पे ताला लगा देते हैं। बाहर से जो गाड़ियाँ वगैरह आती है तो वहाँ 1 किलोमीटर दूर खड़ी होती है, तो वहाँ से गाड़ी वाड़ियाँ चोरी हो जाती है। ये गेट को बंद रखते हैं, इसलिए जंगलात वालों से बहुत परेशानी आ रही है हमें। ये वन विभाग वालों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही है मंदिर परिसर में, भक्तजनों को आने में भी। आने में जाने में अच्छा, बहुत परेशानी आ रही है। और ये हवन यहाँ किया ना, ऑटोमेटिक ऐसी कई चीजें, जैसे एक तो वो वीणा है पत्थर की, अपना आप ऑटोमेटिक ही है वो बनी हुई है वीणा वहाँ पे। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से साफ ये नहीं दिख रहा है इतना, साफ इधर से दिखेगा सर, साफ दिख गया। ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक बना है, ये वीणा जो गिटार की साइज में बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है यहाँ पे। ये उसी समय काफी दिनों पुराना है। और इसमें आसपास भी कई गुफाएं हैं ऐसी, लेकिन अभी तक उनमें क्या है ये देखा नहीं किसी ने। तो इन गुफाओं का संबंध जो यहाँ पे किला है उससे है कुछ? बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं ये है ना, कोई अपने किले तक भी है और आगे भी जा सकती है। अच्छा, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं किया अभी तक इस चीज को। अच्छा, हो सकता है उस समय राजा जो थे यहाँ के, उनके यहाँ मंदिर में पहुँचने की कुछ ये गुफाएं जो बनाई गई है अंदर, न जाने कितनी है लाइनें इनकी, पता नहीं है ना। हाँ जी, पता नहीं है। वो तो सब बंद कर दें।
वो अच्छा, गुफा वो- जो थी, लाइनें थी, सब बंद कर अभी दी। उस जो किला है उस किले के अंदर भी एक सुरंग टाइप की बनी हुई है। अब वो सुरंग क्या यहाँ आ रही है या नहीं आ रही, ये अभी प्रमाण नहीं है कोई इसका। मतलब खोज सुरंग नहीं में है। जाने के लिए अलावा वहाँ किले में लोगों को वहाँ जाना बंद, सुरंग बंद कर दिया उसके नहीं, अंदर। भाई जानवर मतलब जानवर तो देखो, जानवरों का तो जानवर होता है, का जानवर तो है यहाँ पे, है ना, बघेरे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ भी आ जाता है वगैरह। अपने इस मंदिर में शाम को प्रांगण में भी आ जाता या है। या कई बार यहाँ आ जाता है, सुबह सुबह, सुबह और शाम को। सुबह की आरती में भी कई बार देख लिया, शाम की आरती में भी दिखा कई बार। यहाँ आ जाता है। एक बार तो यहाँ आ गया था भैया, यहाँ से टारा था भाई। आप देख सकते हैं जो ये मंदिर है, ये पर्वत है ना, उसके आधे बीच में इतनी अपनी एक अलग ही मनोरम सौंदर्यता दर्शा रहा है। देख सकते हैं कितने पर्वत के बीचों बीच है, ऊंचाई में बीचों बीच है, और यहाँ से नीचे भी देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे पर्यटक स्थल बन चुका है आसपास के लोगों के लिए, और काफ़ी दूर से भी यहाँ ट्रस्ट में जुड़े हुए व्यक्ति भी पहुँचते हैं। और आगे चलते हैं किस तरह की बाधाएं आ रही है मंदिर के विकास में, और कितना विकास भी हुआ है यहाँ पे, देखते हैं जंगलात वाले है ना, जी। जो क्या है, कोई भी सामान, गाड़ी घोड़े कोई भी अंदर आने नहीं देते हमें। अच्छा। और यहाँ तो देख लो, ये सामान, ये सीढ़ियाँ पहुँचाई है तो हमने सिर पे पत्थर रख रख के, तोड़ तोड़ के कमेटी ने इनको बनाया है। जहाँ से दिक्कत करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। अब ये यहाँ विकास नहीं जैसे होने कोई दे भी रहे। विकास कार्य करते हैं तो ये नहीं करने देते कि हमारे जंगल एरिया में कोई, और ऐसा और बोलते हैं कि ऐसा ज़्यादा वो करोगे तो मंदिर की ताला तक लगवा देंगे। और यहाँ जैसे हवाल कोई धर्मशाला बन जाए, पर्यटक कोई भी भगत आता है रात को विश्राम के लिए, तो कैसे रुकेगा? उनके लिए कोई विकास नहीं होने देते। ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं, कौन फॉरेस्ट वाले। तो इसकी शिकायत नहीं की गई? भैया अब ये क्या, अध्यक्ष से कहा, अध्यक्ष अब कर रहा नहीं कर रहा वो जाने। वो एक वो आया था, क्या नाम है, रेंजर। हमारे बोर लगवाया था किसी भक्त ने यहाँ पे, तो उनको भी जंगलात वालों ने काम में ले रखा है। मतलब यहाँ की विकास में दिक्कत कर रहे हैं। दिक्कत बहुत है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बौली में वन विभाग है, उसके द्वारा यहाँ पूर्ण जोर तरीके से एक दादागिरी पूर्ण बात की जाती है। यहाँ ट्रस्ट के जो समिति से जुड़े हैं लोग उनसे, और मंदिर निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। और जो यहाँ पे इनको ये तक धमकी दी गई है कि ज़्यादा हमसे उलझने की कोशिश करोगे, हमारी बातें नहीं मानोगे, तो हम मंदिर को भी ताला लगा सकते हैं। तो ये इनकी दादागिरी हो रही है। प्रशासन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, या ट्रस्ट में जो अध्यक्ष हैं वो इन चीज़ों से प्रशासन को अवगत नहीं करवा रहे हैं। क्या करवा दिया भैया, अध्यक्ष जी ने हमें अवगत करवा दिया, लेकिन वो नहीं कह रहा कुछ भी। रेंजर नहीं करने दे रहे। रेंजर था जो वो तो बहका पक्ष देता में है। था, उसका ट्रांसफर हो चुका है। पहले हमारे पक्ष में जो रेंजर था वो हमारे जो भी काम करवाते कर लो इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया रेंजर आ गया तो वो परेशानी विधायक ने करेगा। बदल दिया वो विधायक ने पुराना। बदल विधायक महोदय इंदिरा मीणा, उनका क्या कहना है? अब वो तो ये पता नहीं क्या है, पर ये को रेंजर बदल दिया जो हमारे कहने का था, जैसे कहते वो कर देता, उस हिसाब से तो वो बदल दिया। अब नया आ गया, नए से हम क्या कहें, नए का तारा लग रहा है। शिवलिंग का पहाड़ बनाया था, शिवलिंग पर रहे थे कावड़ यात्रा वालों ने, तो वहाँ वो पहले तो क्या, वो रेंजर था, उसने सपोर्ट किया कि बना लो आप, तो आपके हिसाब से में होगा जो देखा जाएगा। अब हम सोच रहे हैं उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए, थोड़ा विकास और किया जाए, यहाँ पे भी कुछ बनाया जाए। ये जैसे जगह पड़ी है हमारी कमेटी की, जैसे फुहारे लगाना है, कोई भी मतलब काम नहीं होने देते यहाँ पे अच्छा। जंगलवात वाले। तो आप देख सकते हैं जिस तरह एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का विरोध किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ जो वन विभाग है उसी तरह से विरोध कर रहा है इस जो महादेव का, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है उसके निर्माण में, और ट्रस्ट का सहयोग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सामान मंगाया तो विकास के लिए, बजरी आई थी बनास की, उसको भी अपने काम में ले लिया और दिया नहीं लौटा करके। जब तो कह दिया तो दे देंगे, फिर दिया नहीं। यानी कोई भी सामान आता है उसे अपने काम में ले लेते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इन लोगों का जो इनके हाथ में पावर है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है पूर्णतया। तो इन चीज़ों पर विधायक महोदय इंदिरा मीणा जी से निवेदन है कि इन चीज़ों पर ध्यान दे, और इस हिंदुओं के राष्ट्र में अगर इस तरीके से इनकी दादागिरी चलेगी और हिंदुओं को इन मंदिरों से दूर किया जाएगा, तो फिर मुस्लिम देशों में तो होना ही था, ये चीज़ें होनी ही थी। तो इन चीज़ों पर ध्यान दे और इन लोगों को इन मंदिरों के निर्माण में इस तरह हावी ना होने दे, और ये जो भ्रष्टाचार है इसको रोके। तो ये देख सकते हैं वन विभाग का काम जो दिखाते हैं हम आपको,
ये पेड़ पौधे लगाए हैं, ये काम है वन विभाग का, मगर ये ट्रस्ट के द्वारा लगाए गए हैं और इनको वन विभाग ने अपने अंडर ले लिया है। और वन विभाग का काम जो पेड़ पौधे लगाने का है, तो वहां देखिए पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं दिख रहे। सामने जो वन विभाग का क्षेत्र है उधर देख सकते हैं आप, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये रेतीले टीले हैं, बिल्कुल भी आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। जो वन विभाग का काम है उसमें देख सकते हैं आप, उनकी सफाई कर दी गई है, वहां से जो भी पेड़ पौधे थे उनको और काट दिया गया है। और ये देख सकते हैं इनका, ये आप, और वो जो वहां पे बनाया गया है वो पुल वहां पे, वो वन विभाग का है ये पूरा। ये लवकुश वाटिका के उसमें बनाया गया है, ये पुल बनाया गया है और ये पानी आने के लिए रपट बनाई गई है। अब इसमें ऊपर का जो पानी आता है, झरने से पानी आता है, ऊपर बरसात आती है ना, अच्छा तब ऊपर कई तरह के झरने चलते हैं। इसमें एक अपने मंदिर के जस्ट ऊपर से आता है, जब अपन अभी ऊपर चौक पे खड़े थे ना, वहां गिरता है और वहां से नीचे यहाँ पे इस एनीकट में आता है पानी। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकार है वो एक अच्छा काम भी कर रही है, जो यहाँ पे लवकुश वाटिका बना रही है तो पर्यटकों को जोड़ने के लिए। मगर क्यों मंदिर का विरोध किया जा रहा है, ये मेन बात है कि इन सब चीजों के बाद भी पर्यटक अच्छे मंदिर से जुड़ेंगे, अच्छी बात है, मंदिर का विकास होगा और पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, जो काफी अच्छा काम भी किया जा रहा है। मगर फिर क्यों मंदिर का विरोध किया जा रहा है वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा, तो इसका ध्यान दे विधायक जो इंदिरा मीणा जी है और इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें।